आदि धर्म की इन विचारधाराओं को लेकर हम कार्य कर रहे हैं। और शुरुआत जो जिम्मेदारी मेरे बड़ों ने मुझे दी है संगठन में आने के बाद, शुरुआत अपने घर से करी है। अभी भाई साहब ने बोला था मैं संगठन को समय नहीं दे पा रहा हूँ। संगठन को समय मत दीजिए भाई साहब, आप जैसे अदर भी, क्योंकि रोटी रोजगार भी चलाना है व्यक्ति को। आपने बिल्कुल सही बात, लेकिन इन विचारधाराओं का समय हम अपने घर के अंदर तो दे सकते हैं। शुरुआत यदि घर से हो जाए तो आज हमारा संगठन विशाल संगठन है और वैचारिक भी विशाल होना बहुत जरूरी है। जितनी भी उल्टी सीधी टिप्पणी है लोग हमारे पे इजीली कर देते हैं ना, बाद में माफी मांग लेते हैं, जो यही कमियां है। बस प्रार्थना यही है भाई साहब, वीर जी श्योरिटी होगी मेरी, है ना, कि सबको केवल यही बताता था कि जो नित्य नेम पाठ हमारे घर में होते हैं, इन बातों का मुख्य उद्देश्य है। ये बातें बाबा साहब की विचारधारा को भी फॉलो करती है और हमारे ईश्वर वाल्मीकि दयावान जी के बताए ज्ञान को भी दर्शाती है। तो सबसे पहले इन बातों को हमें मानना चाहिए। और यदि हम नहीं मान रहे हैं ना, तो हम उस पद के साथ गद्दारी कर रहे हैं, समाज के साथ गद्दारी कर रहे हैं। मैं स्पष्ट आवाज से चीज बोलता हूँ। तो सभी से मेरी प्रार्थना है, मैं भविष्य में यही उम्मीद करूंगा सभी से, कि आप सभी इन बातों को फॉलो करेंगे और अपने बच्चों से करवाएंगे। हमारे से जो मिस्टेक होगी, तुरंत हमारी मिस्टेक को पकड़ के हमें आप उस चीज को बताएंगे। धन्यवाद। जय वाल्मीकि। हाँ जी, योजना क्या है जी, योजना ये है, जिला मुजफ्फरनगर में मैं पाठ अकेला करने वाला हूँ और जहाँ जाता हूँ पाठ करता हूँ और इन विचारधाराओं को महिलाओं में, विरोधियों में, हर उपस्थिति में जाकर ओदा घर घर मिशन पटाउणा है, अनपढ़ता गरीबी नूं मटाउणा है। जेड़े सुते होए उन्हां नूं जगाउणा है, जेड़े सुते होए उन्हां नूं जगाउणा है। समा आ गया है हुण साडे राज दा, पूरा करना है आपां रल मुंडिओ, पूरा करना है आपां रल मुंडिओ। एह सुपना अधूरा बाबा साहब दा, पूरा करना है आपां रल मुंडिओ। एह सुपना अधूरा बाबा साहब दा, पूरा करना है आपां रल मुंडिओ। एह सुपना अधूरा बाबा साहब दा। सभी सम्मानित गणमान्य लोगों को, आदि धर्म को काफी लंबे समय से समर्पित लोगों को मेरा क्रांतिकारी जय वाल्मीकि, जय भीम। इस सभा में एक चीज पा रहा हूँ, सभी यहाँ पदाधिकारी लोग मौजूद हैं, बड़े भी छोटे भी, जिम्मेदारी से जो उसको निभाते आ रहे हैं। जैसा कि हमारे सभा में रविंद्र बब्बर जी ने बताया कि सभी यहाँ पर बैठी हुई है, चिंतन करते हैं समाज का, वे लोग यहाँ पर पहुँच पाए, वरना गर्मी के बहाने बहुत लोगों को। तो उन सभी से एक चीज मैं जानना चाह रहा हूँ, क्या कोई यहाँ पर ऐसा व्यक्ति है जिसके घर पर आदि नित्य नेम का पाठ ना हुआ हो? सबके घर हुआ है, बहुत अच्छी बात। अभी किसी ने बात बोली थी कि संगठन में लोग जुड़ते हैं और चले जाते हैं, उसका क्या कारण है कि हम उनको विचारधारा से नहीं जोड़ पाए। संगठन से हम उनको जोड़ लिया, विचारधारा से नहीं जोड़ पाए, विचारधारा उनके अंदर नहीं दे पाए। तो कुछ जो नित्य नेम की विचारधाराएं है, कुछ दोहराने का प्रयास कर रहा हूँ। हम खुद सेल्फ में अपने शुरुआत करूंगा कि क्या मैं उन विचारधाराओं को बनाऊं, क्योंकि पद का मतलब जिम्मेदारी होता है। मैं नगर अध्यक्ष हूँ, मैं जिला अध्यक्ष हूँ, मैं पदाध्यक्ष हूँ। एक उंगली में उठाऊंगा नहीं, तीन मेरे को उंगली है, माफी चाहूंगा, कुछ गलत मुंह से निकल जाए तो निकलेगा नहीं। पद का मतलब जिम्मेदारी होती है। क्या हम उसे खूबी निभा रहे हैं अपने अपने स्थानों पर, जहाँ जहाँ से जिम्मेदारी समाज के लिए, समाज के लिए चुना गया संगठन है, बहुत मेहनत लगाई है हमारे बड़ों ने। जब वे बड़े हमें जिम्मेदारी दे रहे, क्या हम उनको निभा पा रहे हैं? आदि नित्य नेम में सबसे पहली बात आती है सर्वोत्तम दिन। क्या हम इस आज को ही सर्वोत्तम दिन मान रहे हैं? बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनिचर, रविवार में ही हमारा इन्वॉल्वमेंट है। सबसे उपयुक्त समय, क्या हम अपने घर में बिना किसी ज्योतिषियों के पास गए, किसी से मुहूर्त निकलवाए, क्या इस चीज को हम मान रहे हैं कि उपयुक्त समय भी है? यदि घर में हमारे कोई शुभ कार्य है, पैसा हम लगा रहे, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये हमारे आदि धर्म के बड़े बड़े महामुनियों ने, महापुरुषों ने हमें कहा है। क्या हम बिना किसी ज्योतिषियों के पास जाए इन चीजों को मान रहे हैं? प्लीज अपने मन में इस चीज को जरूर आपको विचार करना है। सामान्य ज्ञान, क्या हम जो भी रीति रिवाज अपने घर में मनाते आ रहे हैं इतने समय से, क्या हम उन पर अपना ज्ञान लगा रहे हैं कि हमें ये मनाना चाहिए या नहीं मनाना चाहिए? उसमें भेंट पूजाएं भी शामिल है। कई क्षेत्रों में आपके युवा तैयार हो रहे हैं, ईमानदारी से काम कर रहे हैं, लेकिन कई क्षेत्रों में पता चल रहा है उसका बड़ा पदाधिकारी उस कार्य को कर रहा है।
हमारी टांग खिंचाई हो रही, या कहीं बड़ा पदाधिकारी ईमानदारी से कार्य कर रहा है तो छोटा जुड़ के उल्टे सीधे काम कर रहा है। और किससे जुड़ा हुआ है भाई? भावादर्श भारतीय वाल्मीकि धर्म समाज से मैं जुड़ा हुआ हूँ। आप जुड़े हुए नहीं हो, आप संगठन से जुड़े हो, विचारधारा आपने दी नहीं है। सबसे विश्वसनीय मित्र, क्या हम खुद पर भरोसा कर रहे हैं? हमारे भाई रवि ने भरोसा किया खुद पे, लड़ रहा है अकेला, सबको इकट्ठा बिठा दिया है। हम टच में रहते हैं, सारे युवा बड़ों से भी टच में रहते हैं, इंतजार में रहते हैं हम। सबसे बड़ा पाप भय, हम जयकारा लगाते हैं, जो बोले सो निर्भय, भगवान वाल्मीकि दयावान की जय। ये जयकारा हमें भय से मुक्त कर रहा है, भय से मुक्त। लेकिन हम बहुत सारे रीति रिवाज रस्म ऐसे मना रहे हैं कि हम भय में ही फंसे हुए हैं। सबसे बड़ी भूल, समय का उपव्यय। अच्छी बात है, हम लोगों को आमंत्रित करते हैं, हमारे कार्यक्रमों में भी लोग आते हैं, हम उनको सम्मानित करते हैं, लेकिन क्या वे हमारा प्रचार प्रसार करते हैं? नहीं करते। लेकिन यदि अदर लोग हमें सम्मानित करते हैं, हम उनके मंचों पर जाके सम्मानित होकर उनका प्रचार करते हैं, उनके कार्यक्रमों का क्यों कर रहे हैं भाई? जो हमारे से जुड़े हुए लोग हैं वे तो यही चीज नोटिस करेंगे ना, अरे यार मेरा बड़ा पदाधिकारी जा रहा है या मेरा छोटा पदाधिकारी जा रहा है, मैं चला जाऊंगा तो क्या होगा? सम्मान प्राप्त करो, आपको कोई सम्मान दे रहा है, लेकिन उसको ऐसे प्रसारित मत करो कि उसका जुड़े हुए लोगों पर प्रभाव पड़े। सबसे बुरी भावना ईर्ष्या, सबसे बड़ा दरिद्र उत्साही। आपको अवगत करा दूं, मेरे पिताजी भगत थे, भगत। उस टाइम कहते थे कि वो ऐसे भगत हैं, वो किसी को झाड़ देते थे तो पैरासीटामोल खाने की जरूरत नहीं है, बुखार ऐसे उतर जाता था। ऐसे पिताजी हमारे भगत थे। लेकिन मैंने जब पढ़ा, स्टडी की, धर्मशास्त्रों को, साइंस को समझा, तो मैंने, आप लोग को यकीन नहीं होगा, इस निर्णय पर पहुंचा हूं कि भक्तावल, भूत पूजा, देवी देवता, मदान कुछ नहीं है दुनिया के अंदर। और जो कोई कहता है कि यहाँ भूत खेल रहा है, मुझे सपने में दिख रहा है, मैं एक भगत का बेटा हूँ, मैंने सब कुछ छोड़ दिया। 35 साल हो चुके मुझे, जो धाम बने हुए थे सब बाहर, केवल परमात्मा वाल्मीकि महाराज का चित्र लगा हुआ है। और मैं देखता हूँ अपने यहाँ जो खाड़े भी चलते हैं, ऐसा नहीं है, मैं भी वाल्मीकि कॉलोनी में रहता हूँ, सब देखने को मिलता है। जितने ज्यादा खाड़े हैं ना, जितनी पूजा है, वो इतने परेशान है। क्या होगा? बिल्कुल सही बात है। देखते होंगे बहुत बड़ी कट्टरता के साथ, बड़ी ईमानदारी, इसलिए कह रहा हूँ संगठन के प्रति भी ईमानदारी रखनी पड़ेगी, संगठन के प्रति अपनी विचारधारा को कायम रखना पड़ेगा। अगर आज किसी वक्त आपके मन में कोई विचार है, और मैं स्पेशली हमारे बहुत सारे योद्धाई होगा, जब वीर लगाया है ना धर्मगुरुओं ने, तो आप लोगों के हाथ में हथियार भी है, विचारों का हथियार, योद्धाई बन करके दिखाना है। शील साहब, मैं यहाँ एहसास कर रहा था, मैं आपको स्पेशल कह रहा हूँ, आपके विचारों से प्रभावित हुआ हूँ, आपके विचार में बड़ी गहनता से, बड़ी बारीकी से सुन रहा था। हो सकता है बहुत से लोगों ने आप सबके विचारों को कहा भाई समय कम लो, क्यों समय कम लो, हम 20, 50, 100 किलोमीटर से चल करके यहाँ आए हैं। अभी कटारिया जी का आदेश हुआ कि भाई ज़्यादा लंबी बात ना करके छोटी सी, तो उससे अच्छी बात तो आदेश आप ही कर दो, सब आदेश का पालन करेंगे। कैसे करना है आगे? बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। आगे की प्रक्रिया कैसे करनी है संगठन को लेकर? बहुत अच्छी बात जी, मेरी बात का बुरा मत मानना। बहुत बढ़िया बात है, जो बात की बात आप ही आदेश करो। मगर ये है कि हम लोगों को पार्टीवाद खत्म करके संगठन की विचारधारा को बढ़ाना चाहिए। और कुछ लोग हमारे संगठन में ऐसे हैं जो घरों में सिमट के रह गए, हमारे साथ आ गए तो कह रहे हैं मुझे नहीं, मैं तो आपके साथ हूँ, उधर चले गए समाज का तो बंदा है, चले गए तो क्या होगा भाई? वो तो आपको जड़ से काटने का काम कर रहा है। अगर आपको कोई बल्लम का घाव दे रहा तो सुई छुपाने का काम तो आप भी कर सकते हो उसमें। सही व्यक्ति को गलत के साथ नहीं होना चाहिए।